हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अडानी ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो एक हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। सो क्या है एलिगेशंस, और अराउंड द ग्लोब भी अगर देखें तो अडानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिली है। स्टॉक्स के ऊपर कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और अडानी ग्रुप जो है वो क्या एक्शंस लेने वाला है। सो कंप्लीट थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत कुछ ये वीडियो के अंदर जानने और सीखने को मिलेगा। सो मैं रिपोर्ट को कवर करूंगा, बट रिपोर्ट के पहले आप देख सकते हो कि एच जी एक्स निफ्टी ने भी जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी मजाक उड़ाते हुए या मीम जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर शेयर की है। 27 जनवरी को अगर आप देखोगे तो जो अडानी का एफपीओ है 20,000 करोड़ का, वो आने वाला था और उसके पहले ही जो है ये न्यूज़ आई। सो अगर आप ये न्यूज़ को देखोगे तो ये जो न्यूज़ है हिंडनबर्ग की वो लगभग 25 जनवरी को आई। सो एफपीओ लॉन्च होने के जो है एक दो दिन पहले ही ये न्यूज़ आई, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक वीडियो भी जो है वो शेयर किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अडानी ग्रीन या टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, सब जगह पे अगर आप देखेंगे अडानी ट्रांसमिशन। सो ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास का जो वेल्थ है वो अडानी ग्रुप से वाइप आउट होते हुए देखने को मिला एक दिन के अंदर ही, जैसे ही ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। तो इन्होंने जो भी क्लेम्स किए थे वो क्लेम्स करने के बाद इन्होंने वापस से और एक ट्वीट किया जहाँ पे इन्होंने कहा कि हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये जो है लार्जेस्ट कॉरपोरेट फ्रॉड है इन द हिस्ट्री। तो अडानी के ऊपर जो है वो लोग जल्द से जल्द जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ करने वाले हैं, जहाँ पे इनका जो भी क्लेम है कि इन्होंने जो भी कॉरपोरेट फ्रॉड्स वगैरह किए हैं उसको पूरा डिटेल्ड में ये सबके सामने रखेंगे। तो इनका ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा हैवी है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री, मतलब सबसे बड़ा जो स्कैम है वो अडानी ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकता है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है और अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को जो है काफ़ी बड़ा नुकसान शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है वो भी अगर आप देखोगे और या गूगल पे सर्च करोगे तो जो है शॉर्ट सेलर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि शॉर्ट सेलिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर देखने को मिलता है, हिंडनबर्ग जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो अब यहाँ पे देखें तो अडानी स्टॉक्स के पीछे ये लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इतना नेगेटिव रिपोर्ट्स या क्लेम्स या ब्लेम्स जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि 45,000 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है या शॉर्ट सेलिंग करते हुए जिस वजह से अडानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हिंडनबर्ग एक है, ये यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब इन्होंने जो इल्ज़ाम है वो ये लगाया कि स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन का मतलब वॉलेटिलिटी, स्टॉक किसी दिन 10% भाग जाता है, किसी दिन 20% भाग जाता है, किसी दिन गिर जाता है या किसी दिन चढ़ जाता है। सो इतनी जो इन वॉलेटिलिटी रहती है या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑफशोर टैक्स हेवेंस, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रुप के ऊपर जो है हाई डेट, कर्जा भी जो है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो एक तो टैक्स की चोरी, ऊपर से ये कह रहे हैं कि स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि इनके अकाउंट्स के अंदर भी जो है वो फ्रॉड्स है। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो है कर्जा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ये जो है चार पांच बड़े बड़े इल्ज़ाम जो है वो हिंडनबर्ग ने जो है अडानी ग्रुप के ऊपर लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने पहले रिपोर्ट में कहा था कि जहाँ पे लिखा था कि 45,000 करोड़ के आसपास का जो नुकसान हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप मनी कंट्रोल की रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे जो है 85,761 करोड़ के आसपास का जो है लॉस देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी एंटिटीज़ हैं अडानी ग्रुप की। तो अगर देखेंगे तो बहुत सारे अडानी के शेयर्स लिस्टेड है। सो कैलकुलेशन जो है कभी कभी थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 85,000 करोड़ जो है काफ़ी बड़ी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप से। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जैसे ही प्रतिक्रिया है वैसे ही अडानी ग्रुप ने भी जो है ये एलिगेशंस को डिनाई किया है कि इन्होंने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी गलत काम या हमने कोई भी टैक्स की चोरी या स्टॉक्स के अंदर कोई मैनिपुलेशन जो है वो है हमने नहीं की है।
उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन इट्स टाइमिंग अहेड ऑफ फॉलोइंग पब्लिक ऑफर। तो मैंने पहले ही कहा कि 27 तारीख को जो है इनका OFS आने वाला है 20,000 करोड़ का। तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था अडानी ग्रुप के अंदर, या इतना ज़्यादा डेट था, कर्जा था, या इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इसको एनालिसिस या इसका जो रिपोर्ट है वो आपने एक दिन पहले ही क्यों लेके आई। 27 तारीख को अगर FPO है और 25 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दे दी, तो ऐसा हो सकता है कि इनका OFS जो है उसको डिसरप्ट करने के लिए या उसको हानि पहुंचाने के लिए जो है ये रिपोर्ट या ऐसे क्लेम्स सामने लेके आए, ताकि उनका जो OFS है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। OFS आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अडानी ग्रुप है वो अपने शेयर्स को लोगों के पास गिरवी रख के उनसे जो है पैसा ले रहा है, ताकि उनको कुछ ना कुछ अपने कंपनीज के अंदर एक्सपांशन करना होगा, जिस वजह से जो है ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं, ताकि अपना शेयर बेच के उनसे पैसा लेते हैं, ताकि अपना स्टेक उनको बेचते हैं। उसको जो है OFS कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये जो है अपनी हिस्सेदारी बेच के लोगों से पैसा लेने वाले थे अडानी ग्रुप। हो सकता है कि उनको एक्सपांशन करना है या कुछ भी ऐसा काम होगा, बट OFS के पहले ही, एक दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई। सो इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया है कि कंपनी को जो है, कंपनी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए ये रिपोर्ट सामने लेके आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये भी कहा है कि कंसर्न्स ओवर हाई इंडेटनेस ऑफ अडानी ग्रुप। तो ये कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी देखने को मिलता है, और लार्ज स्केल पे जो है वो टैक्स के अंदर और रॉन्गफुल मैनिपुलेशन जो है वो टैक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो अडानी मोर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में इशू। तो उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है वो प्रॉपरली केस फाइल करेंगे अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च। और उसके पहले मैंने ये भी रिपोर्ट बताई कि हिंडनबर्ग खुद एक अपनी जो है रिसर्च सामने लेके आने वाला है कि डिटेल में कि अडानी ग्रुप ने एग्जैक्टली क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, या ये सच में जो ये क्लेम कर रहे हैं वो सच है कि नहीं। तो ये जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने लेके आएगा तभी आपको पता चल सकेगा, या हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। सो ये जो आप देख रहे हैं तो अडानी ग्रुप के अभी इन्होंने टारगेट किया है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये तो एक US की कंपनी है जिन्होंने लगभग 16 कंपनीज को जो है टारगेट किया है सिंस 2017 सॉरी। सो 2017 से लेकर लगभग 5 साल के अंदर इन्होंने 16 कंपनीज को जो है टारगेट किया। और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो इन्होंने शॉर्ट पोजीशन, मैंने जो कहा कि शॉर्ट सेलिंग, शेयर्स को ज़्यादातर गिराने की कोशिश की जाती है, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है ट्विटर के अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी, और वापस से इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस वापस से, या मतलब वापस से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले जो है बेरिश हो गए, उसके बाद बुलिश हो गए। तो थोड़ा सा ये कंपनी के ऊपर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिसमैच है, या कंपनी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, हमें पता नहीं है। बट अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स इसके ऊपर आएंगे तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा। सो क्या अडानी की ये जो रिपोर्ट आई है, या वहाँ पे जितनी भी सेलिंग चल रही है उस वजह से निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आ सकती है? तो उसका उसका जो आंसर है वो है यस। यस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर, अब 50 से इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर एक इंडेक्स है, उसके अंदर जो है 50 कंपनी है। वो 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करती है वैसा ही परफॉर्म जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स करता है। ठीक है, निफ्टी 50 कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ 50 कंपनी है। वो 50 कंपनी जैसा करेंगी वैसा ही जो है निफ्टी 50 आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। अब पहला जो है वो अडानी एंटरप्राइज है, और दूसरा जो है वो अडानी पोर्ट देखने को मिलता है। सो ये जो दो कंपनीज है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। सो मैंने पहले भी कहा था कि अगर अडानी ग्रुप्स के स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आएंगे तो निफ्टी 50 को भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जो है करने का पावर इनके अंदर है, क्योंकि इनकी जो है वो लार्ज मार्केट कैप देखने को मिलती है, जिस वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत लगभग 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ अडानी एंटरप्राइज की देखने को मिलती है। सो बड़ी मार्केट कैप है। सो अगर अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर अगर गिरावट आएगी तो निफ्टी 50 के अंदर भी थोड़े बहुत आसार जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरे चैनल के ऊपर मैंने कभी भी अडानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं किया, जिसका एक ही रीज़न था, मुझे कोई पता नहीं है कि वहाँ पे इश्यूज़ है या नहीं है, बट जो उनकी वॉलेटिलिटी है जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत दूर रहता हूँ अडानी ग्रुप्स के अंदर। सो देखेंगे कि अगर जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी, या जैसे जैसे अगर हिंडनबर्ग वापस से कोई जो भी क्लेम्स है उसको कोई भी प्रूफ के मैटर में या कोई ऐसा फिजिकल मैटर लेके आता है, तो हो सकता है कि और ज़्यादा डिसरप्शन या जो शेयर होल्डर्स हैं अडानी के उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो ये थी मेरी ओवरऑल रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।